नमस्कार, मैं नीरज बाली। मौसम जाड़े का है पर गर्मी है कि जाती ही नहीं। किसी के पास नोट की गर्मी तो किसी के पास नोट ना होने की गर्मी, पर सबसे ऊपर है चुनाव की गर्मी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां विरोधियों को मात देने के लिए मुद्दों की तलाश में हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वहीं इनके समर्थकों ने नेट से भी बड़ी कोई अगर प्रैक्टिस है तो उसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन उस पर पानी फिर गया। इस पर पानी फेरने वाली एक महिला है, विदेशी महिला, वो भी बाहरी। सोनिया गांधी नहीं, टाइम मैगजीन की प्रधान संपादक नैन्सी गिब्स। जब नरेंद्र मोदी के समर्थक जश्न मना रहे थे, उस वक्त तक टाइम मैगजीन की संपादक नैन्सी गिब्स डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू भी कर चुकी थी। इस तरह उन्होंने जिस तरह से मोदी समर्थकों की इच्छाओं पर पानी फेरा है, वो जल्दी सूखने वाला नहीं। हालांकि पूरी बीजेपी और भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित कर दिया था। जहां तक कि मोदी के समर्थक 6 दिसंबर को उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। देश के गृह मंत्री तक प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे थे। अफसोस यह आखिरी फैसले से पहले की आतिशबाजी भर बनकर रह गया। टाइम में किसी और का टाइम आ गया। 6 दिसंबर को टाइम ने सिर्फ यह बताया था कि नरेंद्र मोदी ऑनलाइन वोटिंग में सबसे आगे रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा 18% वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को सिर्फ 7% वोट ही मिले थे। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वोटिंग में जीत को ही नरेंद्र मोदी की असली जीत समझ लिया, जबकि टाइम के कवर पर किसकी तस्वीर होगी इसका अंदाजा मोदी समर्थकों को था ही नहीं। 28 नवंबर को ही ट्रंप टावर के आलीशान पेंट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का फोटो सेशन हो चुका था, जिसके सपने शायद मोदी जी ले रहे थे। उसी फोटो सेशन में खींची गई तस्वीरें अब टाइम के कवर में छप रही हैं, जिन्हें देखकर पीएम को शायद कुछ कुछ होता होगा। ये फिल्म वाला कुछ कुछ नहीं, असली वाला कुछ कुछ है। साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में थे। उस बार भी पीएम मोदी को सबसे ज्यादा 16% वोट मिले थे, लेकिन उन्हें नहीं चुना गया। खबर है कि मोदी ने भारत के कुछ संपादकों से अपना दर्द भी बांटा था। शायद इस बार भी बांटा होगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वे तब रात 1:30 बजे तक जागकर टाइम मैगजीन के पोल पर नजर रखते थे। उन्हें कई बार लगा कि वे चुने जाएंगे, लेकिन आखिरी में पूरा खेल पलट गया, जैसा इस बार पलटा है। 2 साल पहले हुई चूक से बीजेपी ने कुछ सीख ली। सुनी सुनाई यह है कि इस बार भाजपा की तरफ से केवल भारत की बजाय पूरी दुनिया के अपने समर्थकों को यह संदेश भिजवाया था कि टाइम मैगजीन के पोल में वे नरेंद्र मोदी को वोट दें। जब जब मोदी पोल में पिछड़ते थे, संदेशा भेजा जाता था। इस बार भारत, न्यू जर्सी जैसे कई शहरों से इतनी वोटिंग हो गई कि मोदी को ट्रंप से दुगने वोट पड़ गए, फिर भी मोदी हार गए। सच तो यह है कि ट्रंप से मोदी के पिछड़ने की 2 बड़ी वजह हैं। जो टाइम की कार्यशैली को समझते हैं, उन्हें पहले से ही ये उम्मीद थी कि मोदी फिलहाल टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर नहीं बन सकते। पहली वजह तो टाइम मैगजीन की प्रधान संपादक नैन्सी गिब्स ने खुद कबूल की है कि इस बार ट्रंप के अलावा किसी और के नाम पर ज्यादा विचार ही नहीं किया गया था। संपादकों के पैनल की पहली पसंद ट्रंप ही थे। मोदी का नाम तो शुरू के 6 नंबरों में भी नहीं था। पर्सन ऑफ द ईयर चुनते वक्त टाइम के संपादक सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह शख्स पूरी दुनिया में जाना जाता है या नहीं। चेहरा देखकर उस शख्स को लोग चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक आसानी से पहचानते हैं या नहीं। टाइम के इस चुनाव से फिर क्या यह समझना चाहिए कि लोग चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक मोदी जी को नहीं जानते? ऐसा कहना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई देशों की यात्रा जो की है। टाइम मैगजीन के एक नहीं कई संस्करण निकलते हैं। 2015 में मोदी टाइम के एशिया संस्करण के कवर पर तो थे, लेकिन अमेरिकी संस्करण के कवर पर किसी और की तस्वीर थी। टाइम के संपादकों ने कुछ पत्रकारों को बताया कि मोदी को अब भी दुनिया के हर कोने में मशहूर होने के लिए बहुत कुछ करना है। टाइम का कहना है कि मोदी को मिलने वाले वोटों का पैटर्न भी एक सा ही था। उन्हें सबसे ज्यादा वोट भारत से मिलते हैं या फिर उन इलाकों से जहां भारत के लोग जाकर बसे हैं, जबकि बाकी दावेदारों को पूरी दुनिया से वोट मिलते हैं। यानी कि बीजेपी की समर्थकों को दी गई सीख मोदी जी को ले डूबी। एक वाक्य में कहें तो टाइम के संपादक मोदी को भारत का नेता तो मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड लीडर का मानने से हिचकते हैं, जिसके मैं निजी तौर पर सख्त खिलाफ हूं। मोदी के पर्सन ऑफ द ईयर न बन पाने की दूसरी वजह टाइम के पाठक हैं। टाइम के पाठकों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी है, यानी भारत के लोगों की तरह मोदी समर्थक अमेरिका को वोट करके प्रभावित नहीं कर सके।
डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से अमेरिका में ट्रंप के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा है। किसी और पत्रिका की तरह ही टाइम भी अपने पाठकों को उसी प्यास को बुझा रही है। इसलिए टाइम के संपादकों और संवाददाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ही मन बना लिया था कि वे इस बार उन्हें ही अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुनेंगे। इसके लिए नवंबर से आखिरी हफ्ते में ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। टाइम की प्रधान संपादक नैन्सी गिब्स और संवाददाता माइकल शेरर ने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया था। फोटोग्राफर नाडव केंडर जमीन से 600 फीट ऊपर ट्रंप टावर की 66 से 68वें मंजिल पर बने पेंट हाउस में ट्रंप की तस्वीर खींच चुके थे। सच तो यह है कि अगर मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता तो ट्रंप की तरह उनका भी इंटरव्यू पहले ही रिकॉर्ड होता, उनका भी फोटो सेशन होता। जब दिसंबर के पहले हफ्ते तक ऐसी कोई मांग टाइम के दफ्तर से नहीं आई तो प्रधानमंत्री ये मान चुके होंगे कि वे इस बार भी पर्सन ऑफ द ईयर नहीं होंगे, पर उनके समर्थक शायद अंत तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, अमेरिका को याद दिलाने के लिए कि जनता की निराशा जन्म देती है वैसे नेताओं को जो बिना किसी तर्क के आक्रामक बातें करते हैं। उनके लिए सच कुछ और होता है। जनता के डरों और गुस्से को ये लोग चैनलाइज करते हैं, बीते हुए कल को मिटाकर आने वाले कल की बात करते हैं। इस चीज को याद दिलाने के लिए ही ट्रंप को 2016 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये 90वीं बार टाइम्स ने किसी को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, उस आदमी को जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। मोदी जी को 2017 का अब इंतजार करना होगा, लेकिन उसके साथ 2017 में सबसे अच्छे या सबसे बुरे प्रभाव के साथ उभरना होगा अगर उन्होंने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनना है तो। बाकी मोदी जी के समर्थकों के लिए मेरी संवेदनाएं हमेशा रहेंगी।